हवेली के भीतर ऊंची ऊंची संगमरमर की दीवारों और पीतल की जगमगाती दीपलड़ियों के बीच ठाकुर राणा प्रताप अपनी विशाल बैठक में खड़े थे। उनकी चौड़ी छाती, ऊंचा कद और तेजस्वी मुखमंडल पर अधिकार और गरिमा का भाव साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में वर्षों की मेहनत से कमाया हुआ सम्मान और अपने साम्राज्य की जिम्मेदारी का गर्व समाया हुआ था। बाहर आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जो अंदर झूलते भारी रेशमी पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। चौकीदार ने सिर झुकाकर सूचना दी, मालिक, बलबीर आया है, अंदर भेजो। ठाकुर साहब ने गंभीर परंतु मधुर स्वर में कहा। कुछ ही क्षणों में बलबीर कमरे में दाखिल हुआ। सिर पर पगड़ी, तन पर धूल से सनी पुरानी धोती कुर्ता और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो कोई भारी बोझ भीतर दबा हो। क्या बात है बलबीर? ठाकुर राणा प्रताप ने अपनी प्रभावशाली लेकिन अपनापन भरी आवाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता की परतें क्यों चढ़ी हैं? बलबीर ने झिझकते हुए अपनी पगड़ी उतारी, सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, ठाकुर साहब, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। मेरी बिटिया का विवाह निकट है। आप जानते ही हैं कि इस साल फसल ने दगा दे दिया। बारिश समय पर नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत फसल उगी भी, वह बाजार में दाम न मिलने के कारण घाटे में चली गई। मैंने सोचा था अच्छी पैदावार होगी तो उसी से बिटिया का धूमधाम से ब्याह करूंगा, पर अब तो हालात ऐसे हैं कि घर के चूल्हे तक जलाना मुश्किल हो गया है। ठाकुर साहब की तेज आंखों में सहानुभूति की नरमी उतर आई। उन्होंने आगे बढ़कर बलबीर के कंधे पर हाथ रखा और आत्मविश्वास से बोले, अरे, इसमें चिंता की कौन सी बात है? जब तक ठाकुर राणा प्रताप जिंदा है, इस गांव का कोई भी बेटा बेटी दुखी नहीं रह सकता। रुको, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ठाकुर साहब अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक भारी मखमली पोटली लेकर लौटे। पोटली में सुनहरी चमक झलक रही थी। उन्होंने वह पोटली बलबीर की ओर बढ़ाई। ये लो, इसमें 2000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। जाकर अपनी बिटिया का विवाह शानो शौकत से करो, और हाँ, अगर और कुछ जरूरत पड़े तो बेहिचक कहना। इस शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बलबीर की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से पोटली ली और भावुक होकर बोला, ठाकुर साहब, यह तो मेरी आवश्यकता से दुगना है। मेरा तो 1000 मुद्राओं में ही काम चल जाएगा। ठाकुर साहब हल्के से मुस्कुराए। बाकी की 1000 मुद्राएं मेरी ओर से तुम्हारी बिटिया के लिए उपहार हैं। आखिर शादी में कुछ न कुछ तो यादगार होना चाहिए, है ना? जाओ और अपने घर में खुशियां ले आओ। बलबीर ने पोटली को अपने सीने से लगाकर गहरी कृतज्ञता से धन्यवाद कहा और तेज कदमों से हवेली से निकल गया। घर पहुंचते ही उसने जोर से आवाज दी, भाग्यवान। देखो तो, ठाकुर साहब ने उम्मीद से भी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। कांता, उसकी पत्नी, दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में भी चमक थी। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में ठाकुर राणा प्रताप जैसे मालिक हैं। अन्य गांवों में तो जमींदार गरीबों की जमीन छीनते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं, पर हमारे ठाकुर साहब, वे तो किसी राजा से कम नहीं। बलबीर ने पत्नी की ओर स्नेह से देखा और कहा, सच कहती हो कांता। ठाकुर राणा प्रताप जमींदार नहीं, हमारे गांव के राजा हैं और हम सब उनकी प्रजा। उधर हवेली के बगीचे में शाम की ठंडी हवा के बीच ठाकुर साहब की पत्नी कनक पीतल की झूले पर चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर गहरी उदासी थी। यह उदासी ठाकुर साहब की नजरों से छिप न सकी। क्या हुआ कनक? तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। कनक की आंखें भर आईं। आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन आज तक संतान का सुख नहीं मिला।
क्या हमें कभी पुत्र या पुत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? ठाकुर साहब का चेहरा भी मलिन हो गया। पता नहीं भाग्यवान, मुझसे कौन सा अपराध हो गया जिसकी यह सजा मिल रही है। कनक ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। गांव में आपके नाम का डंका बजता है। लोग आपको राजा हरिश्चंद्र की मिसाल देते हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर दोष आप पर कैसे? ठाकुर साहब कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस भरकर बोले, मुझे सिर्फ एक चिंता सताती है। मेरी इतनी बड़ी जायदाद, मेरा नाम, मेरी जिम्मेदारी मेरे बाद कौन संभालेगा? मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई बेटा हो जो मेरी तरह इस गांव का सहारा बने। अचानक उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। भाग्यवान, सुना है तुमने उस जंगल में रहने वाली बूढ़ी औरत के बारे में? कहते हैं उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं और जो भी उसके पास जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं कल सुबह ही वहां जाऊंगा और उससे प्रार्थना करूंगा कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। कनक का चेहरा भय से पीला पड़ गया। आप उसी घने जंगल की बात कर रहे हैं जो तालाब के किनारे है। वहां के रास्ते में न जाने कितने खूंखार जानवर हैं। कहते हैं 100 में से केवल 5 ही लौटते हैं, बाकी सब वहीं। ठाकुर साहब ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर किस्मत आजमाए बिना जी लिया तो यह अधूरा जीवन रहेगा। मैं यह जोखिम उठाऊंगा, तुम्हारी मुस्कान और अपने वारिस के लिए। कनक की आंखों में आंसू थे, पर उनके हृदय में अपने पति के साहस के लिए सम्मान भी। हवेली में रात उतर रही थी और एक खतरनाक सफर का संकल्प पक्का हो चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें हवेली के आंगन में बिखर रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन ठाकुर राणा प्रताप के मन में एक अलग ही गर्मजोशी थी अपने उद्देश्य की। उन्होंने अपने सबसे प्रिय काले चमकदार घोड़े केतक की पीठ थपथपाई और लगाम कस दी। हवेली के दरवाजे पर खड़े नौकर और गांव के कुछ बुजुर्ग उन्हें निहार रहे थे। कनक ने दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की। भाग्यवान, कृपया मत जाइए, वह जंगल बेहद खतरनाक है। ठाकुर साहब ने मुस्कुराकर कहा, कनक, मेरी नीयत साफ है और इरादा मजबूत। भरोसा रखो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर वे घोड़े पर सवार हुए और धीरे धीरे धूल उड़ाते हुए गांव से निकल पड़े। दिन बीतने लगे। पहले दिन गांव वाले यह सोचकर शांत रहे कि ठाकुर साहब जंगल में दूर तक गए होंगे। तीसरे दिन लोगों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंचने लगी। 5वें दिन से हवेली का माहौल भारी हो गया। कनक हर सुबह मंदिर जाकर दिया जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को सकुशल लौटाइए। 10वां दिन आते आते उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान और जागी रातों के निशान उभर आए। हवेली के बरामदे में बैठी वह चुपचाप दूर जंगल की ओर देखती रहती, मानो किसी पल ठाकुर साहब घोड़े पर सवार लौट आएंगे। उसी समय नौकरानी ने आकर धीरे से पूछा, ठाकुराइन, आप यूं क्यों उदास बैठी हैं? कनक की आंखें भर आईं। तुम जानती हो, मैंने कितनी कोशिश की थी उन्हें रोकने की, पर वह अपनी जिद पर अड़े रहे। अब 10 दिन हो गए, उनका कोई अतापता नहीं। मेरा मन बहुत अशांत है। नौकरानी ने सहानुभूति से कहा, सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे गांव को चिंता है। हर कोई ठाकुर साहब के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उनके बिना गांव जैसे अधूरा सा लगता है। इतने में हवेली के मुख्य फाटक से घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। नौकर दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। देखते ही देखते धूल के बादल के बीच से ठाकुर राणा प्रताप अपनी शान और गरिमा के साथ लौटते नजर आए। उनके कपड़े थोड़े मैले थे, चेहरे पर हल्की थकान, पर आंखों में विजयी चमक थी। कनक का चेहरा देखते ही खुशी से खिल उठा। वह बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी और उनके पास पहुंचकर बोली, जब से आप गए थे मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि आप सही सलामत लौट आए। अब वादा कीजिए, कभी भी उस घने जंगल में मत जाना।
ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा, भाग्यवान, तो यह मान लो कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब चिंता छोड़ो, चलो मेरे साथ कक्ष में, मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना है। कक्ष में पहुंचकर ठाकुर राणा प्रताप ने अपनी कमरबंद से एक छोटा सुंदर डिब्बा निकाला और खोलते हुए बोले, देखो, यह वही वरदान है जो उस तालाब किनारे रहने वाली बूढ़ी औरत ने मुझे दिया है। अंदर से एक लाल पीला ताजगी से चमकता सेब निकला। उसकी महक जैसे हवा में मिठास घोल रही थी। कनक ने विस्मय से पूछा, तो आप सचमुच वहां तक पहुंच गए? ठाकुर साहब गर्व से बोले, और नहीं तो क्या, मैं उसकी कुटिया तक पहुंचा और उसने यह चमत्कारी तुलसी से मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया। उसने कहा, इसे खाने के बाद हम संतान सुख से वंचित नहीं रहेंगे। कनक की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। उसने बिना देर किए वह सेब अपने दोनों हाथों से लिया, ठाकुर साहब की ओर कृतज्ञता से देखा और एक ही बार में खा लिया। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ हफ्तों बाद हवेली में एक नई खबर गूंजी, कनक गर्भवती है। यह सुनकर ठाकुर साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ वरदान रंग लाया। महीनों बाद हवेली में घुंघरुओं और शहनाइयों की गूंज के बीच कनक ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसकी किलकारी से हवेली का हर कोना गूंज उठा। ठाकुर साहब ने गर्व से घोषणा की, आज पूरे गांव में हम अपने वारिस के जन्म की खुशी में एक हफ्ते तक दावत देंगे। गांव का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा अच्छे खाने और कपड़ों का आनंद उठाएगा। यह ऐलान सुनते ही गांव में उत्सव का माहौल छा गया। ढोलनगाड़ों की आवाज, हंसी ठिठोली और खुशियों की लहर चारों ओर फैल गई। उस रात पुत्र को गोद में लेकर कनक ने पूछा, तो हमारे लाल का नाम क्या रखेंगे? ठाकुर साहब मुस्कुराए, भाग्यवान, मैंने पहले ही सोचा है। एक साधु से मेरी जंगल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि जब समय आएगा वे आएंगे और हमारे पुत्र की कुंडली देखकर उसका नाम रखेंगे। कनक ने स्नेह से मुस्कुराते हुए पुत्र को सीने से लगा लिया और हवेली के ऊपर चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। सुबह का समय था। हवेली के विशाल आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी और मंद हवा में चंपा के फूलों की सुगंध तैर रही थी। तभी मुख्य द्वार से एक वृद्ध साधु गेरुए वस्त्रों में, लंबी जटाओं और तेजस्वी चेहरे के साथ भीतर प्रवेश करते दिखाई दिए। उनके माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था और हाथ में एक चिमटा तथा कमंडल था। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आदरपूर्वक उन्हें भीतर आने का संकेत दिया। जैसे ही खबर ठाकुर राणा प्रताप तक पहुंची, वे तेज कदमों से आंगन में आए और श्रद्धा से झुककर बोले, आइए महात्मा जी, आइए। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे द्वार पधारे। आपकी कृपा से यह हवेली पवित्र हो गई। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुखी रहो पुत्र। ठाकुर साहब ने उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले जाकर मखमली गद्देदार आसन पर बिठाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, महात्मा जी, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें संतान का सुख मिला है। हम चाहते हैं कि आप उसकी कुंडली बनाकर नामकरण करें, ताकि वह आपके आशीर्वाद और सितारों की कृपा से जीवन भर सुखी रहे। साधु ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपना झोला खोलकर कागज, कलम और पंचांग निकाला। बालक को बुलवाया गया। नन्हा सा, दूधिया रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला बालक अपनी माँ की गोद में मुस्कुराता हुआ आया। साधु ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी जन्मतिथि, समय और स्थान के बारे में विस्तार से पूछा। कुछ देर तक ग्रह नक्षत्रों की गणना करते हुए साधु का चेहरा गंभीर होता चला गया। उनकी आंखों में गहरी सोच उतर आई। यह देखकर ठाकुर साहब और कनक बेचैन हो उठे। क्या हुआ महात्मा जी? आपके चेहरे पर यह गंभीरता क्यों? ठाकुर साहब ने चिंता से पूछा।
साधु ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बालक का नाम अशोक रखो। इसके ग्रहों में एक भयानक दोष है, अकाल मृत्यु का योग। इसकी आयु केवल 25 वर्ष की ही है। कनक का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। साधु आगे बोले, अशोक नाम से शायद इस दोष की तीव्रता कम हो जाए, लेकिन यह केवल एक प्रयास है, निश्चित उपाय नहीं। यदि यह 24 वर्ष की आयु में बीमार पड़े तो समझ लेना कि नाम भी काम नहीं आया और नियति का लिखा टाला नहीं जा सकता। कनक कांपते स्वर में बोली, महात्मा जी, क्या इसका कोई और उपाय नहीं? कोई पूजा, यज्ञ, व्रत, कुछ भी? साधु ने गहरी सांस ली। नहीं पुत्री, कुछ दोष ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी कर्म, पूजा या तप मिटा नहीं सकता। यह ईश्वर द्वारा तय की गई नियति होती है। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यह बालक मानवता के लिए कुछ महान करेगा, ऐसा पुण्य करेगा जो इसे अमर बना देगा। कैसे महात्मा जी? ठाकुर साहब ने पूछा। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान दी। जब समय आएगा तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा, और जब वह समय निकट होगा मैं फिर यहाँ आऊंगा। यह कहकर वे धीरे धीरे उठे और आशीर्वाद देकर हवेली से बाहर चले गए। पीछे रह गए एक अजीब सी खामोशी और डर की लकीरें। कनक अपने आंसुओं को रोक न सकी। आखिर हमें कौन से पाप की सजा मिल रही है? पुत्र तो मिला, लेकिन उसकी उम्र पर यह भयावह छाया क्यों? ठाकुर साहब ने उसका हाथ थामकर कहा, भाग्यवान, दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। जब तक हम हैं, अपने पुत्र को प्रेम और सुरक्षा देंगे। बाकी जो होगा समय पर देखा जाएगा। 1 वर्ष बाद हवेली में फिर शहनाइयां बजीं। कनक ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहली बार वाली चमक नहीं थी, मानो नियति के डर ने खुशी पर पर्दा डाल दिया हो। ठाकुर साहब ने नवजात को गोद में लेकर प्यार से कहा, अरे मेरे शेर, तुम्हारा नाम होगा सूरज प्रताप सिंह, जो सूरज की तरह हमेशा चमकेगा और किसी के अंधेरे में डूबने नहीं देगा। अशोक और सूरज अपने माता पिता की छत्रछाया में पले बढ़े। दोनों ने ठाकुर साहब की दया, उदारता और गांव के प्रति जिम्मेदारी को अपना आदर्श बना लिया। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। गांव में उनकी इज्जत वैसी ही होने लगी जैसी उनके पिता की थी। गरीबों की मदद, विवादों में न्याय, दोनों भाई दिल खोलकर सेवा करते थे। एक शाम कनक ने आहिस्ता से ठाकुर साहब से कहा, हमारा अशोक अब 23 साल का हो गया है। जैसे जैसे उसकी 25वीं वर्षगांठ नजदीक आ रही है, मेरा दिल घबराने लगता है। कहीं साधु महाराज की भविष्यवाणी सच न हो जाए। ठाकुर साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, भाग्यवान, डर से जीवन नहीं जिया जाता। भगवान पर भरोसा रखो। उधर खेतों में सूरज अपने हल और बैलों के साथ फसल की बढ़वार देख रहा था। तभी गांव के मुखिया की बेटी चंद्रलता हल्की मुस्कान लिए आई। उसकी आंखों में सूरज के लिए स्नेह और चिंता दोनों थी। क्या हुआ? आज तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? उसने पास आकर पूछा। सूरज ने हल्की आह भरते हुए कहा, चंद्रलता, कई दिनों से देख रहा हूँ, माता पिता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। उनसे पूछता हूँ तो हर बार बात टाल देते हैं। चंद्रलता ने सोचते हुए कहा, शायद वह तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहते, लेकिन जो भी है समय आने पर तुम्हें पता चल ही जाएगा। सूरज मुस्कुराया, खैर इन बातों को छोड़ो, मैं बहुत जल्दी माता पिता से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। चंद्रलता ने चुटकी लेते हुए कहा, बहुत जल्दी? इतने साल हो गए फिर भी नहीं कर पाए? सूरज हंस पड़ा, अरे मैं छोटा बेटा हूँ, पहले बड़े भैया का विवाह होगा, तभी तो मैं अपनी शादी की बात करूंगा। चंद्रलता ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, अशोक भैया के विवाह के बिना तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। दोनों की हंसी खेतों की हवा में घुल गई।
थोड़ी देर बाद चंद्रलता अपने घर चली गई और सूरज हवेली की ओर लौट गया। समय यूं ही चलता रहा, लेकिन जैसे ही अशोक अपने 24वें वर्ष में पहुंचा, नियति ने जैसे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। एक सुबह अचानक उसका शरीर बुरी तरह से टूटने लगा। तेज बुखार और अजीब सी कमजोरी ने उसे बिस्तर से बांध दिया। उसकी सांसें भारी हो रही थी और चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। कनक, जो वर्षों से एक अनजाने डर को अपने भीतर दबाए बैठी थी, यह दृश्य देखते ही बिखर गई। वह अपने बेटे के पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हे भगवान, यही वह घड़ी है जिससे मैं इतने सालों से डर रही थी, वह टूटे हुए स्वर में बोली। तभी सूरज कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ को रोते देखा और पिता को गंभीर मुद्रा में खड़े पाया। पिताजी, यह क्या हो रहा है? भैया की हालत इतनी खराब है और आपने अब तक गांव के किसी वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए सूरज झट से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर गांव के वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने अशोक की नब्ज टटोली, आंखों की जांच की, फिर सिर हिलाते हुए धीमे स्वर में बोला, ठाकुर साहब, यह बीमारी सामान्य नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे खेद है। यह सुनते ही कनक की रुलाई और तेज हो गई। ठाकुर राणा प्रताप ने गहरी सांस ली, मानो वर्षों से दबा बोझ और भारी हो गया हो। वैद्य चला गया, लेकिन हवेली के वातावरण में निराशा का धुआं भर गया। कुछ दिन बीते ही थे कि गांव पर एक और संकट टूट पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया हो, एक बूंद बारिश तक नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी घटने लगा और गांव वालों के चेहरों पर भय स्पष्ट दिखने लगा। गांव का मुखिया खुद ठाकुर साहब के पास आया, माथा झुकाकर बोला, प्रणाम ठाकुर साहब, सूखे ने पूरे गांव को जकड़ लिया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। ठाकुर साहब ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, चिंता मत करो मुखिया जी, मैंने गोदाम खोलने का आदेश दे दिया है। जब तक ठाकुर राणा प्रताप जीवित हैं, इस गांव में कोई भूखा नहीं मरेगा। मुखिया भावुक होकर धन्यवाद कहता हुआ चला गया। लेकिन उसी शाम हवेली के द्वार पर एक जाना पहचाना चेहरा आ खड़ा हुआ, वही साधु जिसे 24 वर्ष पहले देख चुके थे। उसे देखते ही कनक और राणा प्रताप के चेहरों का रंग उड़ गया। साधु महाराज, आपने जो कहा था वह सच हो रहा है। मेरा पुत्र बीमार है और वैद्य कह चुका है कि उसका कोई उपचार नहीं। राणा प्रताप का स्वर भारी था। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। देखो, तुम्हारे गांव पर यह सूखा केवल प्रकृति की मार नहीं है, यह एक कर्म का फल है। किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसका परिणाम यह विपत्ति है। राणा प्रताप ने प्रतिवाद किया, नहीं महाराज, हमारे गांव का हर व्यक्ति नेक है। साधु ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरी विद्या कुछ और कह रही है। यदि इस सूखे से मुक्ति चाहिए तो एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें आहुति किसी ऐसे व्यक्ति की देनी होगी जो किसी नेक और उदार पुरुष की संतान हो और स्वयं भी वैसा ही हो। कनक के हाथ कांप गए। वह समझ चुकी थी कि बात किस ओर जा रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारा पुत्र अशोक, वह अब 24 का है और कुंडली के अनुसार 1 वर्ष बाद उसका जीवन समाप्त हो ही जाएगा। अगर वह स्वेच्छा से इस यज्ञ में प्राण त्याग दे तो यह गांव बच जाएगा। इतना सुनते ही एक और आवाज कमरे में गूंज उठी, यह आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? साधु महाराज, सबकी नजरें मुड़ी। वह सूरज था जो चुपके से यह वार्तालाप सुन रहा था। राणा प्रताप की आंखों में नमी भर आई। बेटा, मैं यह बोझ तुम पर डालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। साधु ने बिना लागलपेट के सारी कहानी सूरज को सुना दी। सूरज अभी इस सच्चाई को पचा भी नहीं पाया था कि अशोक कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें भीगी हुई थी,
लेकिन चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। अगर मेरा जीवन गांव की भलाई के लिए काम आ सकता है तो मैं तैयार हूँ। साधु महाराज, यज्ञ की तैयारी कीजिए, अशोक ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं बेटा, कनक चिल्लाई, लेकिन अशोक ने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। अगर जाते जाते मैं सैकड़ों जिंदगियां बचा सकता हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। साधु ने राणा प्रताप की ओर देखते हुए कहा, यज्ञ हवेली के पीछे बगीचे में शुरू होगा और लगातार 2 महीने चलेगा। फिर अशोक को स्वेच्छा से आहुति देनी होगी। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग ठाकुर साहब और उनके बेटे के त्याग की प्रशंसा करने लगे तो कई इस निर्णय पर आंसू बहाने लगे। इसी बीच हवेली के बाहर अकेला बैठा सूरज भीतर ही भीतर उथल पुथल में डूबा था। तभी चंद्रलता आई। सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा। सूरज ने गहरी सांस ली। मुझे समझ नहीं आता, माँ पिताजी ने मुझसे यह बात इतने साल क्यों छुपाई? क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है जिससे भैया भी बच जाएं और गांव भी? चंद्रलता ने गंभीर होकर कहा। शायद इसका जवाब नियति के गहरे रहस्यों में छिपा है। सूरज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा, मानो उसने ठान लिया हो कि वह यह अंत बदल कर रहेगा। सूरज भारी मन और उलझन भरे विचारों के साथ सीधे अपनी माँ कनक के कक्ष में पहुंचा। वहाँ वह दिए की लौ के सामने बैठी आंसुओं में भीगी हुई प्रार्थना कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान, चिंता और मातृत्व की पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। माँ, सूरज ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब आप मुझे एक पल के लिए भी अंधेरे में मत रखिए। मैं आपसे सच सच जानना चाहता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। आखिर यह पूरा माजरा है क्या? कनक ने अपने बेटे की आंखों में झांका, जहाँ चिंता और बेचैनी का सैलाब उमड़ रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। कांपते हुए हाथों से उसने सूरज का हाथ थाम लिया। बेटा, उसकी आवाज भर्रा गई, यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब तुम्हारे पिता मायावी जंगल से वह चमत्कारी सेब लेकर आए थे। उन्होंने कहा था, इसे खाने से हमें संतान सुख मिलेगा, और सचमुच उसी के बाद तुम्हारे भाई अशोक का जन्म हुआ। पर साधु महाराज ने चेतावनी भी दी थी कि वह केवल 25 वर्ष का जी पाएगा। सूरज की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में संदेह की चमक आ गई। तो मतलब, माँ, यह सब उस सेब से जुड़ा हुआ है? हाँ बेटा, कनक ने सिर हिलाते हुए कहा, और आज वही समय आ पहुंचा है जिसकी हमने बरसों से आशंका की थी। सूरज ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मेरा दिल कह रहा है कि उस बूढ़ी औरत के पास, जिसने वह सेब पिताजी को दिया था, इस रहस्य का असली हल छुपा है। अगर वह आज भी जंगल में है तो मैं उसे जरूर खोजूंगा। कनक घबराकर उठ खड़ी हुई। नहीं सूरज, उस जंगल में कदम रखना मौत को बुलाने जैसा है। वहाँ न जाने कितने खतरनाक जीव, दलदल और मायावी शक्तियाँ हैं। लेकिन सूरज की आवाज में अटूट संकल्प था, माँ, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगा और इस गांव को सूखे से भी बचाऊंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं खोज लेता। अगली सुबह सूरज ने कुछ सामान लिया और गांव की सीमा की ओर बढ़ गया। आसमान में सूरज की पहली किरणें बिखर रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। वह अभी सीमा पर पहुंचा ही था कि चंद्रलता वहां खड़ी मिल गई। सूरज, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? उसने चिंतित स्वर में पूछा। सूरज ने बिना झिझक पूरी घटना उसे सुना डाली। चंद्रलता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा रास्ता खतरनाक है, पर तुम अकेले नहीं जाओगे। दोनों साथ चल पड़े। वे दिन रात जंगल की घनी पगडंडियों, कांटों से भरी झाड़ियों और अजीब अजीब आवाजों वाले इलाकों से गुजरते रहे। 4 दिन बाद उन्हें एक शांत लेकिन रहस्यमय तालाब दिखाई दिया।
तालाब का पानी हरा नीला चमक रहा था और उसके किनारे एक पुरानी काई से ढकी झोपड़ी खड़ी थी। सूरज ने धीमे स्वर में कहा, यही होगी वह झोपड़ी, वही बूढ़ी औरत यहीं रहती होगी। दोनों सावधानी से झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए। भीतर धुएं और जड़ी बूटियों की मिलीजुली महक थी। कोने में एक दुबली पतली बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें चील जैसी तेज थी। कौन हो तुम? उसने खुरदुरी आवाज में पूछा। सूरज ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई, लेकिन सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर हैरानी फैल गई। ठाकुर राणा प्रताप, वह बुदबुदाई। बेटा, मेरी याददाश्त भले कमजोर हो गई हो, पर इतनी नहीं कि मैं भूल जाऊं। मैंने किसी ठाकुर राणा प्रताप को कभी कोई सेब नहीं दिया। सूरज चौंक उठा। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही, बूढ़ी औरत ने बीच में टोका। मैं तो हर मिलने वाले से नाम और कारण पूछती हूँ, तभी मदद करती हूँ। अगर यकीन नहीं तो तुम यहाँ से आधे कोस दूर एक साधु महाराज से मिलो। वे ध्यानस्थ रहते हैं और उनके पास सच्चाई देखने की शक्ति है। वही बताएंगे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से झूठ क्यों बोला। सूरज और चंद्रलता ने समय बर्बाद नहीं किया। वे बूढ़ी औरत के बताए रास्ते पर निकल पड़े। आधे घंटे बाद वे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ एक तेजस्वी साधु ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का आभा मंडल फैला हुआ था। सूरज ने उनके सामने बैठकर कहा, साधु महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। साधु ने आंखें खोलीं, उनमें असीम गहराई थी। कहो पुत्र, क्या व्यथा है? सूरज ने सारी कहानी विस्तार से सुनाई। सेब, पिता की बात, बूढ़ी औरत का इनकार। फिर उसने पूछा, क्या सचमुच पिताजी ने हम सब से झूठ बोला है? साधु के होठों पर हल्की मुस्कान आई। सत्य छुपा नहीं रह सकता पुत्र। कई बार जो आंखों के सामने दिखता है वह मायाजाल होता है। कुछ चेहरे अपने असली स्वरूप को नकाब से ढक लेते हैं। उन्होंने धीरे धीरे सूरज के कान में कुछ कहा। सुनते ही सूरज की आंखें विस्फार हो गईं। यह असंभव है। साधु महाराज, मेरे हर शब्द पर विश्वास करो। साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुमने वह किया जो मैं कह रहा हूँ, तो तुम्हारे भाई की उम्र लंबी हो जाएगी और तुम्हारे गांव से सूखा भी मिट जाएगा। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और उनके हाथ में एक चमकता हुआ अभिमंत्रित सिंदूर प्रकट हो गया। यह लो। जब तुम्हारे सामने वह झूठ प्रकट हो तो इस सिंदूर को उस पर फेंकना। यही मानवता को बड़े संकट से बचाएगा। फिर उन्होंने आगे कहा, यहाँ से कुछ दूर एक घाटी है। वहाँ एक विशाल मायावी चील रहती है। उसे कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है। वह तुम्हें घाटी के पार पहुँचा देगी। पार जाने पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा, जिसके किनारे एक अद्वितीय वृक्ष है। उस वृक्ष पर एकमात्र सेब लटक रहा है। वही सेब तुम्हारे भाई के ऊपर से सभी दुष्प्रभाव समाप्त करेगा और सच्चाई को उजागर करेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। हवा में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन उन्हें पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा। रास्ते में हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। सूरज और चंद्रलता दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक चंद्रलता ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, सूरज, साधु महाराज ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? तुम इतने गंभीर क्यों हो? सूरज कुछ पल चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि उसे ये राज तुरंत बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने गहरी सांस ली। उन्होंने जो कहा, चंद्रलता, वो ऐसा है जिस पर यकीन करना आसान नहीं। तो फिर भी बताओ। चंद्रलता की आंखों में चिंता थी। सूरज ने साधु महाराज के कहे हर एक शब्द को वैसा का वैसा दोहराया। सुनकर चंद्रलता की आंखें हैरत से फैल गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह सच हो सकता है, उसने धीमे स्वर में कहा। हाँ,
और अब हमें वही करना है जो साधु महाराज ने बताया है, सूरज ने दृढ़ आवाज में कहा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुँचे, जहाँ चट्टानों पर एक विशाल चील अपने पंख समेटे बैठी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम दोनों कौन हो और मेरे क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज गूंज की तरह चारों ओर फैल गई। सूरज ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हम क्षमा चाहते हैं देवी चील, हमें पास के ही साधु महाराज ने भेजा है, हमें घाटी के उस पार पहुंचना है। चील ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उनके मन को पढ़ रही हो। फिर बोली, ठीक है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। मेरे पैरों को मजबूती से पकड़ लो, वरना नीचे गिरकर मौत पक्की है। सूरज और चंद्रलता ने चील के मजबूत पंजों को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल विशाल पंख फैलाकर चील आसमान में उड़ी। हवा उनके कानों में गूंज रही थी। नीचे गहरी खाई फैली थी। कुछ ही मिनटों में वे घाटी के उस पार पहुंच गए। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चील ने कहा। देखो सामने वह तालाब और उसके पास खड़ा वह वृक्ष, यही तुम्हारी मंजिल है। सूरज और चंद्रलता तालाब के पास पहुँचे। वृक्ष की शाखाओं पर केवल एक ही लाल गुलाबी सेब लटक रहा था, जो किसी सामान्य फल से कहीं अधिक चमकीला और आकर्षक था। सूरज ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक सेब से मधुर लेकिन डरावनी आवाज निकली। क्या तुम मुझे अपने लिए तोड़ रहे हो? सूरज ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं यह अपने बड़े भाई के लिए तोड़ रहा हूँ। सेब ने फिर कहा, सोच लो, अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तुम जीवित नहीं बचोगे। चंद्रलता ने डरते हुए सूरज की ओर देखा। नहीं सूरज, मत करो यह। लेकिन सूरज ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, चंद्रलता, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम इस सेब को लेकर मेरा अधूरा कार्य पूरा करना। मेरे लिए मेरे भाई की जान और गांव की रक्षा ही सबसे बड़ी बात है। चंद्रलता की आंखों में आंसू भर आए। सूरज ने बिना एक पल गवाए सेब तोड़ लिया। तभी वृक्ष से एक गहरी गूंजती आवाज आई, यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे सफलता से पार कर लिया है। दोनों जल्दी से चील के पास लौटे। चील ने उन्हें फिर अपने पंजों में पकड़कर उड़ान भरी और घाटी के इस पार पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद सूरज और चंद्रलता गांव लौट आए। हवेली में प्रवेश करते ही सूरज ने पुकारा, माँ, माँ, भैया कहाँ हैं? कनक दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर चिंता और थकान दोनों साफ झलक रहे थे। तू कहाँ चला गया था बेटा? तेरे लिए मेरा मन कितना परेशान रहा। और चंद्रलता, तुम दोनों के लिए मुखिया जी भी चिंतित थे। फिर उसकी आवाज टूट गई। यज्ञ हवेली के पीछे अभी भी जारी है। आज तेरे भैया की आहुति दी जानी है। मैं तेरे बिना वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सूरज ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आप चिंता छोड़ दो। आज आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जो आपकी कल्पना से भी परे है। और याद रखिए, भैया अब केवल 25 साल नहीं, बल्कि 100 साल से भी अधिक जिएंगे। चलिए मेरे साथ। बगीचे में यज्ञ की अग्नि धधक रही थी। साधु मंत्रोच्चारण कर रहा था। अशोक दुर्बल अवस्था में बैठा था। उसके पास एक चमचमाती तलवार रखी थी। बगल में ठाकुर राणा प्रताप गंभीर मुद्रा में बैठा था। गांव का मुखिया और अन्य लोग चारों ओर एकत्र थे। सूरज सीधा दौड़कर अशोक के पास पहुंचा। भैया, यह फल खाइए अभी, तुरंत। तांत्रिक साधु गरज उठा, ये क्या कर रहे हो? यज्ञ में विघ्न डालोगे। लेकिन सूरज ने किसी की परवाह नहीं की। भैया, मुझ पर भरोसा कीजिए, इसे खाइए, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अशोक ने सूरज की आंखों में झांका। वहां केवल सच्चाई और प्रेम था। उसने फल खा लिया। पल भर में उसके शरीर से तेज प्रकाश निकला और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया।
तभी ठाकुर राणा प्रताप और तांत्रिक का चेहरा विकृत होकर भयानक राक्षसी रूप में बदल गया। गांव वाले भय से पीछे हट गए। तूने मेरे वर्षों की मेहनत बर्बाद कर दी, राक्षस प्रताप गरजा। सूरज ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने है। माँ, यह आपका पति नहीं, बल्कि शुरू से एक राक्षस था, जिसने तांत्रिक के साथ मिलकर भैया की बलि देकर शक्ति पाने की योजना बनाई थी। कनक की आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज ने पूरी सच्चाई सबके सामने उजागर की। कैसे बूढ़ी औरत से झूठ बोला गया, कैसे काले जादू का फल खिलाकर अशोक की आयु कम की गई, और कैसे गांव में सूखा पड़ा इन्हीं के पापों का परिणाम था। राक्षसी प्रताप गुर्राया, अब तू जीवित नहीं बचेगा। लेकिन सूरज पहले ही अभिमंत्रित सिंदूर निकाल चुका था। उसने दोनों पर फेंका। तुरंत आग की लपटें उठीं और दोनों राक्षस तड़पते हुए राख में बदल गए। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। आसमान में बादल छा गए, बरसात शुरू हुई, खेतों में हरियाली लौट आई। कुछ ही समय बाद सूरज और चंद्रलता का विवाह धूमधाम से हुआ। अशोक स्वस्थ होकर गांव की सेवा में लग गया। और इस तरह एक बेटे की सच्चाई और साहस ने पूरे गांव को विनाश से बचा लिया। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की सुनहरी किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। हवा में खेतों की सोंधी महक थी जो मन को सुकून देती थी। रामविलास अपने लहलहाते खेत में खड़ा था, आंखों में अपार संतोष लिए। उसकी पैनी नजर हर एक फसल पर थी, मानो उसके बच्चे हों। वह अपने किसानों के काम को देख रहा था जो उसके खेतों में मेहनत कर रहे थे। रामविलास गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, पर उसके व्यक्तित्व में कोई अहंकार नहीं था। हरिया, इधर आ, रामविलास ने आवाज लगाई। हरिया, जो खेत के दूसरे छोर पर काम कर रहा था, दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, क्या हुक्म है? रामविलास मुस्कुराया। सुना है तेरी बेटी की शादी होने वाली है कुछ दिनों में। हरिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ मालिक, सही फरमाया आपने। मैं आज ही आपको निमंत्रण पत्र देने वाला था। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। रामविलास ने हरिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुन, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना। तेरी बेटी मेरी बेटी के समान है। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, सेठ जी। तभी गांव का मुखिया हांफता हुआ रामविलास के पास पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। रामविलास, जल्दी चलो। मुखिया की आवाज में अजीब सी घबराहट थी। रामविलास ने तुरंत अपना सिर घुमाया। क्या हुआ मुखिया जी, इतनी जल्दी में क्यों हैं? तुम्हारी पत्नी सुनीता को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। दाई को बुला लिया है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जल्दी चलो। रामविलास के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या, सुनीता को? लेकिन अभी तो 1 महीना बाकी था। उसने एक पल भी गवाए बिना अपना पैर दौड़ाया। चलो, जल्दी चलो। वे दोनों धूल उड़ाते हुए गांव की ओर भागे। रामविलास के मन में अजीब से विचार आ रहे थे। सुनीता उसकी जीवन संगिनी थी, उसका सब कुछ, और अब वह इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके साथ नहीं था। मुखिया जी, आपको कैसे पता चला? रामविलास ने दौड़ते हुए पूछा। मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था जब सुनीता की आवाज सुनाई दी। अंदर गया तो देखा वह दर्द से कराह रही थी। मैंने तुरंत गांव की सबसे अनुभवी दाई को बुलवाया और फिर तुम्हें खोजने निकल पड़ा। जब वे घर पहुंचे, घर के बाहर कई स्त्रियां इकट्ठी थीं। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। रामविलास का दिल धड़कने लगा। देखना रामविलास, मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा पुत्र ही होगा। रामविलास ने सिर्फ सिर हिलाया। इस समय उसके लिए बच्चे से ज्यादा सुनीता का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण था।
तभी अंदर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। रामविलास की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुखिया मुस्कुराने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा पुत्र ही जन्म लेगा। कुछ देर बाद दाई, जिसे गांव वाले सम्मान से चाची कहते थे, नवजात शिशु को गोद में लेकर बाहर आई। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर रामविलास और मुखिया दोनों चौंक पड़े। क्या हुआ चाची, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? रामविलास ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। दाई ने गहरी सांस ली। हमने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सके, केवल पुत्र को ही बचा सके। ये सुनते ही रामविलास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सुनीता, मेरी सुनीता, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? कैसे? मुखिया ने उसे संभाला। शांत हो जाओ रामविलास, शांत हो जाओ। होने को कोई नहीं टाल सकता। अब तुम एक पुत्र के पिता भी हो। तुम्हें अपने पुत्र की चिंता करनी है, उसकी परवरिश करनी है। अगर भाभी जीवित होती तो वह भी यही चाहती। रामविलास ने अपने पुत्र को गोद में लिया। बच्चे की मासूम आंखें उसे देख रही थी, मानो वह अपनी माँ के बारे में पूछ रहा हो। इसका नाम अशोक होगा, रामविलास ने रुंधे गले से कहा। मेरी सुनीता हमेशा कहती थी कि अगर बेटा हुआ तो नाम अशोक रखेंगे। समय बीतता गया। देखते ही देखते अशोक 2 वर्ष का हो गया। रामविलास अपना सारा समय या तो खेतों में बिताता या फिर अपने बेटे के साथ। वह अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता था। एक दिन रामविलास अपने छोटे से बेटे अशोक को गोद में लिए बैठा था और उसे प्यार से खिला रहा था। अशोक के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी जो रामविलास के दिल को छू लेती थी। उसका हर हंसी, हर रोना, हर हरकत रामविलास के लिए अनमोल थी। तभी अचानक मुखिया उसके घर में आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। रामविलास, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, मुखिया ने बैठते हुए कहा। हाँ कहिए ना मुखिया जी, क्या बात है? रामविलास ने अशोक को अपनी गोद में सुलाते हुए पूछा। मुखिया ने गहरी सांस ली। रामविलास, तुम इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हो, अपने काम पर भी ध्यान देते हो और इस छोटे से बच्चे को भी संभालते हो, लेकिन आखिर कब तक? रामविलास ने भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब मुखिया जी? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अशोक को एक माँ की जरूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। रामविलास की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मुखिया जी, नहीं, मैं अपनी पत्नी सुनीता से बहुत प्रेम करता था। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे अशोक की परवरिश अकेले ही करूंगा। क्या पता उसकी दूसरी सौतेली माँ उसे मन से वैसा प्यार दे पाए या ना दे पाए। ऐसा मत सोचो रामविलास, मुखिया ने समझाते हुए कहा। देखो, मैं एक लड़की को जानता हूँ जो बेचारी बहुत गरीब घर की है और बहुत ही संस्कारशील भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विवाह के बाद वो तुम्हारे पुत्र को एक सगी माँ की तरह प्रेम देगी और उसकी परवरिश करेगी। कौन है वो? रामविलास ने अनमने ढंग से पूछा। मेरे घर के सामने जो झोपड़पट्टी बनी हुई है, वहाँ राधा नाम की एक लड़की रहती है। उसके माता पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया। राधा सुंदर है देखने में और बहुत संस्कारी भी है। कहो तो बात चलाएं। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, रामविलास ने कहा। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। लेकिन मुखिया जी, कुछ भी कहिए आप, मैं सुनीता से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसके बिना किसी दूसरे की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, सोचा भी नहीं कभी मैंने। मुखिया ने रामविलास के कंधे पर हाथ रखा। अब देखो, भला कौन सोचता है इन सब बातों के बारे में, लेकिन समय के साथ हमें सोचना पड़ता है रामविलास। और यह तो तुमको भी पता है, अभी तुम्हारा बहुत जीवन पड़ा है और तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। और फिर तुम कब तक अशोक की ऐसे ही देखभाल कर पाओगे?
तुम्हें कामधाम, घर परिवार सब भी तो देखना है ना। मेरी बात मानो, तुम राधा से विवाह कर लो। अशोक को एक माँ मिल जाएगी और तुम्हें इस घर को संभालने वाली एक स्त्री मिल जाएगी, और तुम अपने काम पर भी आसानी से ध्यान दे सकोगे। रामविलास ने अपने सोए हुए बेटे को देखा। उसकी मासूम आंखें बंद थी और उसकी छोटी छोटी सांसें चल रही थी। क्या वाकई अशोक को एक माँ की जरूरत थी? क्या वह अकेले उसकी परवरिश कर पाएगा? मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, मुखिया जी, रामविलास ने आखिरकार कहा। रामविलास ने बहुत मना किया, लेकिन मुखिया की बातों ने उसके मन में एक दुविधा पैदा कर दी थी। क्या वाकई वह अकेले अशोक की देखभाल कर पाएगा? क्या अशोक को एक माँ की जरूरत है? ये सवाल उसे रात रात भर सोने नहीं देते थे। आखिरकार कुछ दिनों बाद रामविलास ने मुखिया की बात मान ली। कुछ ही दिनों में राधा रामविलास की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। राधा घर में आते ही रामविलास के सामने झुक गई। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास ने उसे ऊपर उठाया। देखो राधा, यह पूरा घर तुम्हारा है। तुम मेरी पत्नी हो तो इस घर की एक एक वस्तु पर तुम्हारा ही अधिकार है। फिर उसने गंभीरता से आगे कहा, मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। मेरे बेटे अशोक को कभी भी सौतेले का एहसास मत कराना। उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। राधा की आंखों में भी आंसू आ गए। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अशोक को कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, और अगर मेरी भी संतान हुई तो विश्वास कीजिए, मैं अपनी संतान से कहीं ज्यादा अशोक को प्रेम करूंगी। रामविलास मुस्कुरा उठा। शायद उसका निर्णय सही था। उसी शाम जब राधा पहली बार अशोक से मिली, वह उसे देखते ही मुस्कुरा दी। अशोक, जो आम तौर पर अजनबियों के साथ शर्माता था, राधा की गोद में तुरंत जा बैठा। माँ मान, अशोक ने अपनी तोतली आवाज में कहा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसने अशोक को गले से लगाते हुए कहा। रामविलास यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। उसे लगा जैसे सुनीता ने स्वर्ग से अशोक के लिए एक परी भेजी हो। समय यूं ही बीतता रहा। राधा एक सगी माँ की तरह अशोक की परवरिश करने लगी। वह उसे प्यार से नहलाती, खिलाती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। अशोक भी राधा से बहुत प्यार करने लगा था। कुछ वर्षों बाद राधा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। वाह वाह, रामविलास ने खुशी से कहा, हमारा परिवार अब पूरा हो गया। तुमने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। आज से पुत्र का नाम मैं रखता हूँ आदित्य, और अपनी पुत्री का नाम रूप सुंदरी। राधा मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर मातृत्व का नूर था। अरे अशोक, इधर आओ। रामविलास ने 6 वर्षीय अशोक को बुलाया। देखो, अब तुम एक बड़े भाई हो गए हो। ये तुम्हारे छोटे भाई और बहन हैं। तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा। अशोक ने अपने छोटे भाई और बहन को बड़े ध्यान से देखा। पिताजी, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगा। मैं इन्हें कभी रोने नहीं दूंगा। राधा ने अशोक को गले लगा लिया। मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। समय बीतता रहा। अशोक अब 13 वर्ष का हो चुका था और आदित्य और रूप सुंदरी 10-10 वर्ष के। तीनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अशोक बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई बहन का हमेशा ख्याल रखता था। एक दिन तीनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। अशोक रूप सुंदरी की पतंग उड़ाने में मदद कर रहा था, जबकि आदित्य अपनी पतंग की डोर संभाल रहा था। तभी मुखिया राधा के घर आ पहुंचा। वह अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। अरे वाह वाह वाह, मुखिया ने घर के आंगन में प्रवेश करते हुए कहा, तुमने तो रामविलास का घर स्वर्ग बना दिया राधा। राधा ने मुस्कुराते हुए मुखिया का स्वागत किया। आइए मुखिया जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुखिया बच्चों को खेलते हुए देख रहा था।
राधा, मुझे डर था कि पता नहीं तुम अशोक को सगी माँ की तरह प्रेम दे भी पाओगी या नहीं, लेकिन तुमने मेरा डर दूर करके मेरे मन को गदगद कर दिया। मैं अशोक को अपने आदित्य और रूप सुंदरी से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। मुखिया जी, राधा ने गर्व से कहा, अशोक इस घर का बड़ा बेटा है, इन दोनों का बड़ा भाई है। वह मेरा पहला बच्चा है, भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मुखिया मुस्कुराने लगा। तुम सच में एक आदर्श माँ हो राधा। वहीं दूर खड़ा रामविलास राधा की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में सुनीता की याद आई, लेकिन अब वह याद दर्द नहीं देती थी। अब उसकी याद में एक मीठी सी मुस्कान थी। समय ऐसे ही बीतता गया। आदित्य और अशोक दोनों सगे भाइयों की तरह पूरे गांव में घूमते फिरते। गांव के सभी लोगों की जुबान पर आदित्य और अशोक की जोड़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साये की तरह थे, कभी अलग नहीं होते थे। एक दिन रामविलास अपने घर में बैठा अपनी पत्नी राधा से बातें कर रहा था। अरे रामविलास, क्या तुमने सुना? राधा ने चिंता से कहा। गंगा मौसी का 11 वर्ष का पुत्र जंगल की ओर चला गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। हाँ, मुझे पता है, रामविलास ने उदास होकर कहा। मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस है। मैं यही कामना करता हूँ कि वह सही सलामत हो। तभी मुखिया वहाँ आया। उसका चेहरा चिंतित था। रामविलास, तुमने शायद गौर नहीं किया, मुखिया ने गंभीरता से कहा। हमारे गांव के पिछले कुछ वर्षों में 4 से 5 बच्चे गायब हो चुके हैं। हाँ, यह सुनकर रामविलास के कान खड़े हो गए। बात तो सही कह रहे हो मुखिया जी। कामकाज की वजह से मेरा इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं गया। यह सुनकर मैं डर गई हूँ। राधा ने अपना हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा। आदित्य और अशोक जंगल में खेलते रहते हैं। उन्हें आप मना कर दीजिए कि वो अकेले कभी जंगल की ओर ना जाएं। राधा बिल्कुल सही कह रही है रामविलास, मुखिया ने आगे कहा। और अगर कभी तुम्हारे दोनों बेटों को जंगल घूमने की इच्छा उठे तो मुझे कहना, मैं उन दोनों को घुमा के लाऊंगा। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, रामविलास ने सहमति जताई। मुखिया यह कहकर चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद रामविलास खेत की ओर गया। वहां उसने देखा कि आदित्य और अशोक खेल रहे थे। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, रामविलास ने गंभीरता से कहा। अब से तुम जंगल की ओर बिल्कुल मत जाना। क्यों पिताजी? अशोक ने पूछा। हम दोनों को तो जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता है, अब तुम्हें पता नहीं है शायद बेटा, रामविलास ने समझाते हुए कहा कि गंगा मौसी का बेटा जंगल गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। इसलिए अगर तुम्हें कभी जंगल जाने की इच्छा हो तो मुझसे कहना, मैं मुखिया जी के साथ तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। यह सुनकर अशोक और आदित्य खुश हो गए और फिर से खेलने लग गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आदित्य, अशोक और रूप सुंदरी पतंग उड़ा रहे थे। ए रूप सुंदरी, देख तो सही तेरी पतंग कहाँ गई? अशोक ने ऊपर आकाश की ओर देखते हुए कहा। भैया, मेरी पतंग पकड़ के दो ना, रूप सुंदरी ने मचलते हुए कहा। ए अशोक, चलना आज जंगल चलते हैं, आदित्य ने अचानक सुझाव दिया। जंगल से फल तोड़कर खाएंगे। क्या कहता है? मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ, रूप सुंदरी ने उत्साह से कहा। भैया, मेरा तो आज जाने का मन नहीं है, आदित्य ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। मुझे बुखार सा लग रहा है। अरे, मेरा तो आज बहुत ही जाने का मन था, अशोक ने निराश होकर कहा। तभी राधा उन तीनों के पास आ पहुंची। क्या हो रहा है बच्चों? माँ, अशोक भैया जंगल जाना चाहते हैं, लेकिन आदित्य भैया की तबीयत ठीक नहीं है, रूप सुंदरी ने बताया। राधा ने अशोक की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, अगर तेरा जंगल जाने का इतना ही मन है तो अपने मन को हल्का मत कर। आदित्य नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं मुखिया जी को बुलवाती हूँ। मुखिया जी ने कहा था कि जब कभी भी तुम्हारे दोनों बेटों का जंगल घूमने का मन करे तो उनके साथ भेज देना। अच्छा माँ,
आप सच में बहुत अच्छी हो, अशोक ने खुशी से कहा। कुछ ही देर में मुखिया वहां आ पहुंचा। मुखिया जी, आज अशोक का जंगल घूमने का मन कर रहा है और आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है, राधा ने बताया। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अशोक को जानता हूँ, कभी कभी इसका जंगली फल खाने को मन करता है। कोई बात नहीं, चलो अशोक, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है मुखिया जी, चलिए, अशोक ने उत्साह से कहा। मुखिया अशोक को जंगल की ओर लेकर चल दिया। काफी देर चलने के बाद मुखिया एक तालाब के किनारे आकर अशोक से बोला, चलो यहाँ पे कुछ देर आराम कर लेते हैं। ठीक है अशोक। अशोक तालाब के सुंदर दृश्य निहारने लगा। बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और शांत जल, सब कुछ इतना सुंदर था। तभी मुखिया ने अपनी जेब से बांसुरी निकाल ली। अरे मुखिया जी, बांसुरी? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बड़ी विचित्र बात है, आपको आज तक कभी बांसुरी बजाते देखा नहीं मैंने, अशोक ने कहा। उसकी आंखों में अजीब सी जिज्ञासा थी। अशोक, मैं जंगल में ही आकर बांसुरी बजाता हूँ, मुखिया ने बताया। गांव में इसलिए नहीं बजाता कि पता नहीं मेरी बांसुरी की धुन लोगों को पसंद आए या ना आए, फिर कोई मेरा मजाक उड़ाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं जंगल में ही अपना शौक पूरा करता हूँ। वाह 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 मुखिया जी, आप तो बहुत उस्ताद निकले, अशोक ने हंसते हुए कहा। वैसे मैं भी आपकी बांसुरी सुनने को बड़ा उत्सुक हूँ, बजाइए ना, कैसा बजाते हैं आप? मुखिया मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की सुरीली धुन पूरे जंगल में गूंज उठी। वाह वाह वाह, क्या बात है मुखिया जी, आप तो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। आहा, मजा आ गया, अशोक ने ताली बजाते हुए कहा। तभी घोड़ों की टाप की आवाज जंगल में गूंजने लगी। ये घोड़ों की टाप की आवाज, कहीं डाकू तो नहीं आ गए? मुखिया ने अचानक घबराहट से कहा। अशोक, जल्दी उठो, उठो उठो उठो। अरे मुखिया जी, हो सकता है कि कोई सैनिक या राजा की सवारी हो, अशोक ने शांति से कहा। अरे नहीं नहीं नहीं, सैनिक या राजा की सवारी जंगलों में नहीं आया करती, मुखिया ने डरते हुए कहा। जल्दी उठो। तभी दो दो घुड़सवार नकाबपोश वहां आ पहुँचे। उनके हाथों में तलवारें थी और उनकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। यह बच्चा किसका है? एक डाकू ने मुखिया से पूछा। ये बच्चा मेरा है, मुखिया ने कांपती आवाज में कहा। झूठ बोलता है, दूसरे डाकू ने गुर्राते हुए कहा। तेरी शक्ल और इसकी शक्ल दूर दूर तक नहीं मिलती, सच सच बता, ये बच्चा किसका है? मुखिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यह बच्चा हमारे गांव का ही है, हमें जाने दीजिए। इसकी माँ ने मुझ पर भरोसा करके जंगल भेजा है। नहीं नहीं, डाकू ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा। इससे पहले भी तेरे गांव के जितने बच्चे लापता हुए हैं, उनका अपहरण हमने ही किया है। जानता है क्यों? हम बच्चों को दूसरे राज्य में बेच देते हैं और फिर वो बच्चे जीवन भर बंधुआ मजदूर बन के रहते हैं और हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इतना बोलकर डाकू ने मुखिया को जोर से धक्का दिया। मुखिया का सर पास के पेड़ में टकरा गया और वह चीखते हुए गिर पड़ा। अशोक को जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बैठाया गया। दोनों डाकू अशोक को लेकर जंगल की गहराइयों में गुम हो गए। मुखिया अपनी चोट की परवाह किए बिना बेतहाशा दौड़ता हुआ गांव पहुंच गया। दूसरी ओर डाकू अशोक को घोड़े पर ले जा रहे थे। अशोक भयभीत होने के बावजूद अपने आप को संभाले हुए था। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। डाकू कौन है? वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या वह कभी अपने घर वापस जा पाएगा? तभी एक डाकू की पीठ में अचानक बिजली सा एक तीर घुस गया। डाकू घोड़े से गिरा और तड़पने लगा। कौन है? सामने आ, दूसरे डाकू ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी तलवार हवा में लहरा रही थी। झाड़ियों से एक सैनिक बाहर निकला। उसकी वर्दी चमक रही थी।
और उसके हाथ में धनुष था। मैं राजा विक्रम का सैनिक हूँ। सैनिक ने गर्व से कहा। बहुत दिन से महाराज को डाकुओं की सूचना मिल रही थी। इस बच्चे का चेहरा बता रहा है कि तू इसे अपहरण करके लाया है। सीधी तरह से इसको छोड़ दे, वरना तेरा हाल भी तेरे साथी के जैसा होगा। डाकू घबरा गया और अशोक को धक्का देकर बिजली की रफ्तार से भाग निकला। सैनिक घोड़े से उतरकर अशोक की ओर बढ़ा, लेकिन अशोक को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम, बच्चे? सैनिक ने आश्चर्य से पूछा। मेरा नाम अशोक है। अशोक ने डरते डरते कहा। मैं अपने गांव के मुखिया के साथ जंगल में आया था। तभी वो डाकू आ गया। तुम्हारा चेहरा तो राजकुमार वीर से बहुत मिलता है। सैनिक ने गौर से देखते हुए कहा। चलो, मैं तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, अशोक ने डरते हुए कहा। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास। डरो नहीं, सैनिक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ डाकू छुपे हो सकते हैं। चलो। अशोक सैनिक की बात मान गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर केशव नगर राज्य की ओर निकल पड़े। केशव नगर एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसके महल की भव्यता देख अशोक दंग रह गया। वह कभी इतना बड़ा और सुंदर महल नहीं देखा था। अशोक को दरबार में लाया गया। वहां राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। उनका व्यक्तित्व राजसी था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा था। अशोक को देखते ही राजा की आंखें नम हो गईं। कौन है यह? राजा ने सैनिक से पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। महाराज, यह अशोक है। सैनिक ने झुककर कहा। डाकू इसे ले जा रहे थे, समय रहते मैंने इसे बचा लिया। पर जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मुझे आपके पुत्र वीर की याद आई। मतलब राजकुमार की याद आई। देखिए, यह बिल्कुल राजकुमार वीर जैसा दिखता है, जिनकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हो चुकी है। राजा विक्रम ने अशोक को गौर से देखा। वाकई वह उनके पुत्र वीर जैसा ही दिखता था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। बेटा, राजा ने अशोक से कोमलता से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अशोक ने सहमति में सिर हिलाया। मेरा पुत्र भी तुम्हारी तरह था, लेकिन वह अब नहीं रहा। राजा ने दर्द भरी आवाज में कहा। मेरी पत्नी को इस बारे में बताया नहीं गया। वो अब भी यही समझती है कि उनका बेटा जीवित है। क्या तुम मेरे पुत्र की जगह ले सकते हो? अगर उसे सच पता चला तो वो मर जाएंगी। अशोक इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह किसी राजकुमार का स्थान लेगा। ऐसा है क्या? अशोक ने सोचते हुए कहा। ठीक है, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मुझे अपने गांव जरूर पहुंचाएंगे। हाँ हाँ, राजा ने उत्साह से कहा। तुम्हारा नाम अब अशोक नहीं, अब से तुम हो राजकुमार वीर। यह राज्य तुम्हारा है। मेरी पत्नी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके सगे पुत्र नहीं हो। कुछ समय बाद तुम यहाँ से चाहे तो जा सकते हो। राजा विक्रम अशोक की ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। अशोक ने सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी और एक मासूम बच्चा एक राजकुमार में बदल गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अशोक को लेकर अपनी पत्नी रुक्मणी के कक्ष में पहुंचा। रुक्मणी अपने पुत्र को देखकर जैसे वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्त हो गई। मेरे पुत्र, तुम आ गए। रुक्मणी ने अशोक को गले से लगाते हुए कहा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिता कह रहे थे कि तुम्हें शिकार पर भेजा है सैनिकों के साथ, पर अब नहीं। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम शिकार पर भी नहीं जाओगे। रुक्मणी की आंखों में ममता की ऐसी चमक थी जिसे देखकर अशोक की आंखों में अनायास ही आंसू उमड़ पड़े। उसे अपनी माँ सुनीता की याद आई, जिसे वह कभी देख नहीं पाया था, और फिर राधा की, जिसने उसे इतना प्यार दिया था। ठीक है माँ, अशोक ने भावुक होकर कहा। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। राजा विक्रम दूर खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था।
उनकी आंखें भीग चुकी थी। तभी वही सैनिक उनके पास आया। महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? सैनिक ने पूछा। आपको तो इसी बात का डर था कि जब रानी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा, है ना? यह आंसू डर के नहीं, भगवान की कृपा के हैं। राजा ने कहा। यह खुशी के आंसू हैं, सैनिक। उसने मेरी सहायता की है। उधर दूसरी ओर रामविलास अपने पुत्र के लापता हो जाने के गम में टूट चुका था। वह चारपाई से लग चुका था, खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा नजर आता था, अशोक का। आखिर कब तक आप उसे याद करते रहेंगे? राधा ने एक दिन रामविलास से पूछा। आपकी और भी 2 संतान हैं, आदित्य और रूप सुंदरी। वो दोनों आपको इस हाल में देखकर बहुत दुखी होते हैं। क्या करूं, राधा? रामविलास ने दर्द भरी आवाज में कहा, चाहते हुए भी मेरी आंखों से अपने उस पुत्र की छवि हटती नहीं। क्या करूं? राधा यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके भी तो अशोक उसका बेटा था, भले ही वह उसकी अपनी संतान नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद रामविलास अपने पुत्र की याद में संसार को छोड़ गया। उसका शरीर तो छोड़ गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अशोक की प्रतीक्षा में थी। समय बीतता गया। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अशोक अब राजकुमार वीर के रूप में जाना जाने लगा था, एक परिपक्व और साहसी युवक। उसने राज्य के सारे कला और शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे। लेकिन अशोक के मन में हमेशा अपने असली परिवार की याद रहती थी, रामविलास, राधा, आदित्य और रूप सुंदरी। वह अक्सर सोचता कि वे कैसे होंगे, क्या करते होंगे। एक दिन अशोक ने राजा विक्रम से मिलने का निर्णय लिया। पिताजी, मुझे इन दिनों अपने गांव की बहुत याद आती है, अशोक ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी आशंका थी। और आपने कहा था कि अब से सब कुछ मेरा है। मैंने अपना वचन निभाया। आपकी पत्नी को यह कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैंने खुद उन्हें अपनी माँ मान लिया है। हमें पता है, राजा ने कोमलता से कहा, और हम तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। अशोक, वास्तविकता में तो हमारी कोई संतान नहीं है, और अब तुम ही हमारे पुत्र हो। मेरी पत्नी तो तुम्हें अपना सगा पुत्र मानती है। बस यह बात अलग है कि तुम हमें अपना मानो या ना मानो। राजपाट, सब कुछ तुम्हारा है। राजा विक्रम कुछ पल रुके, फिर गंभीरता से अशोक की ओर देखा। इन 10 वर्षों में हम सब तुम्हारे प्रेम में ऐसे खो गए कि कभी तुम्हारी कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। राजा ने आगे कहा, अब बताओ अशोक, तुम्हारी असली कहानी क्या है? सैनिक ने हमें बस इतना बताया कि कोई डाकू तुम्हें उठाकर ले जा रहा था और वो सैनिक तुम्हें बचा कर ले आया। लेकिन अब हम पूरी बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बताओ। अशोक ने गहरी सांस ली। मेरी कहानी बहुत लंबी है पिताजी। क्या आप वाकई में सुनना चाहेंगे? हमारे पास वक्त ही वक्त है, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और वैसे भी अब तो तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, तो अब हमारा सारा समय तो आपकी सेवा में हाजिर है महाराज। अशोक ने अपनी कहानी शुरू की। जन्म के समय अपनी माँ को खोना, राधा का उसकी जिंदगी में आना, आदित्य और रूप सुंदरी का जन्म, और फिर मुखिया के साथ जंगल जाना और डाकुओं द्वारा अपहरण। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन अपने पिता से पूछा, यह दूसरी माँ कौन है? पिताजी मुस्कुराए और बोले, यह तेरी दूसरी माँ है, यानी सौतेली माँ। उन्होंने बताया कि गांव के मुखिया जी के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया था, केवल मेरे लिए, ताकि मुझे माँ का प्यार मिले। माँ के साथ साथ मुझे रूप सुंदरी और आदित्य जैसे भाई बहन भी मिल गए। अशोक ने आगे बताया कि कैसे एक दिन उसे जंगल घूमने का मन हुआ और कैसे मुखिया उसे जंगल ले गया। फिर उसने वो पूरी घटना सुनाई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। डाकुओं का आना, मुखिया का बांसुरी बजाना और अंत में उसका अपहरण। सारी कहानी सुनने के बाद राजा विक्रम खामोश हो गया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक नया प्रश्न था।
हाँ अशोक, तुम्हारी कहानी सुनने में तो बड़ी साधारण लगती है, राजा ने आखिरकार कहा। लेकिन जब तुम इसे एक राजा की नजर से देखोगे तो तुम्हें इसमें कई रहस्य भी दिखेंगे। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, अशोक ने कहा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं गहराई से बात कर रहा हूँ अशोक, राजा ने गंभीरता से कहा। एक राजा की तरह सोचो, पूरा राज्य तुम्हारा है, सारे गुप्तचर तुम्हारे हैं, तुम कोई साधारण युवक नहीं हो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चला गया, अशोक को अपने विचारों में डूबा छोड़कर। अशोक वहीं खड़ा रह गया, सोच में डूबते हुए गहरी नींद में समा गया। शायद राजा की बातों ने उसके मन में कोई बीज बो दिया था जो अब अंकुरित हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसने नींद से आंखें खोली तो उसके भीतर जैसे कुछ फूट पड़ा। मन में कोई पुरानी दब चुकी स्मृति जाग गई थी। हाँ पिताजी ठीक कहते हैं, अशोक ने अपने आप से कहा। मेरी कहानी दूर से साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा है जो अब तक मैं देख नहीं पाया। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, क्या मुखिया का बांसुरी बजाना, डाकुओं का ठीक उसी समय आना, यह सब संयोग था या कोई षड्यंत्र? अगली सुबह अशोक ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री जगन्नाथ को बुलाया। मंत्री जी, मैं अपने सबसे चतुर गुप्तचर से मिलना चाहता हूँ। तुरंत बुलाओ उन्हें। जैसा आपका आदेश महाराज, जगन्नाथ ने झुककर कहा। कुछ ही देर में एक लंबा दुबला पतला आदमी नकाब में लिपटा हुआ अशोक के सामने खड़ा था। वही था गुपचुप राज्य का सबसे कुशल गुप्तचर। गुपचुप, मुझे 2 दिन के भीतर हरियापुर गांव के जंगलों में छुपे डाकुओं का ठिकाना चाहिए, अशोक ने आदेश दिया। और यह काम केवल तुम कर सकते हो महाराज। 2 दिन क्यों? गुपचुप ने गर्व से कहा। मैं इसे 1 दिन में करके दिखाऊंगा। मेरा नाम गुपचुप है। चुपचाप जाकर चुपचाप सब ले आता हूँ। अगले दिन गुपचुप वादे से भी पहले आ गया। उसने डाकुओं के पूरे ठिकाने का नक्शा अशोक को थमा दिया। शाबाश गुपचुप, अशोक ने खुशी से कहा। अब जाओ और जितने भी डाकू मिले उन्हें जिंदा पकड़कर महल ले आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज, गुपचुप ने झुककर कहा। कुछ ही घंटों में डाकुओं को पकड़कर महल लाया गया। अशोक अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ उन सबको गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े कांपते हुए डाकू पर गई। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बाकी सब ले जाओ, अशोक ने आदेश दिया। केवल इस बूढ़े को यहाँ छोड़ दो, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जाओ। अब हॉल में केवल अशोक और वो बूढ़ा डाकू बचे थे। माहौल एकदम शांत, भारी और गूंजदार था। तुम मुझे पहचानते हो? अशोक ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमक थी। हाँ, आप इस राज्य के युवराज राजकुमार वीर हैं, डाकू ने कांपते हुए कहा। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, अशोक ने कहा। लेकिन मैं एक और भी, मतलब इंसान भी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं युवराज, डाकू ने भयभीत होकर कहा। मैं वही बच्चा हूँ जिसे 10 साल पहले तुम जंगल से उठाकर ले गए थे, अशोक ने धमकाते हुए कहा। याद आया? नहीं ना, ये कैसे संभव है? डाकू ने विश्वास नहीं किया। अगर अब भी तेरे मुंह से एक भी झूठ निकला ना तो ये गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, अशोक ने तलवार निकालते हुए कहा। सच सच बता, तुमने मेरे गांव से किसके भेद से बच्चों का अपहरण किया? जब तक कोई गांव का भेदी ना हो, कोई भी डाकू इस कार्य को नहीं कर सकता। बता महाराज, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, डाकू ने डरते हुए कहा। करूंगा, अशोक ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि तेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सच बोल, डाकू अशोक के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, अशोक की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अशोक ने चीखते हुए कहा। मैंने कहा था कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, डाकू ने सिर झुकाते हुए कहा।
देखिए, मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो किसी गुप्तचर को गांव भेज दीजिए। सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अशोक का चेहरा सख्त था। उसके भीतर कोई भूचाल आ चुका था। यह सिर्फ अपहरण नहीं था, यह कोई बहुत गहरा खेल लग रहा था। और मैं कैसे मान लूं कि जो तू कह रहा है सच है वो? अशोक ने अविश्वास से पूछा। सच का सबूत यही है कि रूप सुंदरी का विवाह उसी के पुत्र से होने वाला है जिसने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, डाकू ने बताया। अशोक का मन जलने लगा। वो सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा। आप सही कह रहे थे पिताजी, अशोक ने जोश से कहा। जब मैंने एक राजा बनकर सोचना शुरू किया तो मुझे अपनी ही कहानी में रहस्य नजर आने लगे। जब तुमने मुझे अपनी कथा सुनाई थी बेटे, तभी मुझे कुछ शक हुआ था। राजा ने कहा, ठीक है, अब जाओ और जाकर न्याय करो, जाओ। अशोक ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वो सैनिकों को साथ लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा जहां से बरसों पहले उसका अपहरण हुआ था। रास्ते भर अशोक के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या वाकई उसकी सौतेली माँ राधा ने, जिसे वह इतना प्यार करता था, उसके साथ धोखा किया था? क्या मुखिया, जिसने उसे पितृहीन बनाया था, अब उसकी बहन रूप सुंदरी का विवाह अपने पुत्र से करना चाहता था? गांव में पहुंचा तो देखा एक भव्य पंडाल सजा था। विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। गांव के लोग खुशी से नाच गा रहे थे। तभी उसकी नजर बूढ़े हो चुके मुखिया पर पड़ी। वही था वो धोखेबाज जिसने उसके पिता का विश्वास तोड़ा था। नमस्कार मुखिया जी, अशोक ने ठंडी आवाज में कहा। नमस्कार, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे आप तो केशव नगर के राजकुमार लगते हैं। आइए आइए, स्वागत है। हाँ, हम राजकुमार हैं केशव नगर के, अशोक ने गंभीरता से कहा। लेकिन हम और कुछ भी हैं। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मुखिया ने अशोक को गौर से देखा और तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मैं अशोक हूँ। अशोक ने अपना परिचय दिया, वही अशोक जिसे 10 वर्ष पहले डाकू उठा ले गए थे। कुछ याद आया? मुखिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो तुरंत दौड़ता हुआ रामविलास के घर पहुंचा। राधा, अरे राधा राधा, मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा। हमारे पास अशोक वापस आ गया है। चलो 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 देखो। राधा, आदित्य और रूप सुंदरी तीनों खुशी से बाहर दौड़े। अशोक, मेरा बच्चा, राधा ने भावुक होकर कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी आंखें तुझसे मिलने को तरस गई थी। काश तू पहले आ जाता तो तेरे पिता जीवित होते। अशोक ने ठंडी नजरों से राधा को देखा। उसके मन में अब प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। अब तुमसे क्या कहूँ माँ, अशोक ने व्यंग्य से कहा। जी तो करता है कि एक राजा होकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। लेकिन तुम मेरी सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। क्या ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? राधा ने डरते हुए पूछा। अशोक ने आव देखा ना ताव, एक जोरदार लात मुखिया के सिर पर मारी। सैनिकों ने मुखिया को धर दबोचा। बोल सच्चाई, अशोक ने गुस्से से कहा। तू ही था जिसने मेरा अपहरण करवाया। तूने ही बांसुरी बजाकर डाकुओं को बुलाया। तू बांसुरी नहीं बजाता तो कोई नहीं आता। लेकिन जब तूने उस दिन जंगल में बांसुरी बजाई तो तेरी बांसुरी की आवाज से ही वो दोनों डाकू आ धमके। और यह बात मुझे अब समझ में आई। अशोक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो बांसुरी उन डाकुओं को अपनी ओर बुलाने का एक संदेश था। अशोक ने आगे कहा, और यह सब कुछ तेरी और मेरी सौतेली माँ की साजिश थी। तुम दोनों ने ही मेरे पिता से छल किया, उनका विवाह करवाया, फिर मुझे हटवाया ताकि वो सदमे में मर जाएं। बोल, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? मुखिया ने डरते हुए पूछा। तभी 2 सैनिक उसी बूढ़े डाकू को पकड़ कर लाए। देख इसे, जिसे सब लापता समझते थे। अशोक ने डाकू की ओर इशारा करते हुए कहा। यह लापता नहीं हुआ था, बल्कि तेरे पिता जो कि एक डाकू थे, इसे साथ ले गए थे।
अशोक ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, गांव वालों, यह मुखिया और उसका पूरा वंश डाकू रहा है और राधा मेरी सौतेली माँ इसकी साथी थी। मुखिया जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मुझे माफ कर दो अशोक, मुखिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी तो हरगिज नहीं मिलेगी मुखिया, अशोक ने कठोरता से कहा। सैनिकों, इसे और इसके भाई को जेल में डाल दो और साथ ही साथ मुखिया के पुत्र को भी कारागार में डाल दो। अशोक ने आगे कहा, अगर मैं समय पर नहीं आता तो रूप सुंदरी को पता भी नहीं लगता कि उसका विवाह एक डाकू के पुत्र से होने वाला है, क्योंकि स्वयं वो अपने पिता मुखिया से मिला हुआ है और इनका पूरा वंश ही डाकू का रहा है। कल सुबह इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ले चलो। तुरंत मुखिया और मुखिया का पुत्र, जिसका रूप सुंदरी के साथ विवाह होने वाला था, उसे पकड़ लिया। मुखिया का डाकू भाई पहले से ही गिरफ्त में था। सैनिक तीनों को घसीटते हुए वहां से ले गए। राधा अशोक के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटा, राधा ने रोते हुए कहा। नहीं माँ, अशोक ने कहा, उसकी आवाज में दर्द था। तुम्हारी सजा यही है कि तुम सारा जीवन अकेले रहो। मैं अब भी तुम्हें माँ मानता हूँ, सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आदित्य और रूप सुंदरी दोनों अशोक के पास आए। भैया, इसमें हमारा क्या दोष? आदित्य ने आंसू भरी आंखों से पूछा। भैया विश्वास करो, ये सब कुछ हमें नहीं पता था कि हमारी माँ अंदर से ऐसी होंगी, रूप सुंदरी ने सिसकते हुए कहा। अशोक ने अपने भाई बहन को गले से लगा लिया। तुम दोनों से मैं मिलने आता रहूंगा, निश्चिंत रहो, अशोक ने वादा किया। इतना कहकर अशोक वापस मुड़ गया, लेकिन उसके कदमों के साथ गांव में न्याय की आवाज गूंज रही थी। अशोक अपने घोड़े पर सवार होकर केशव नगर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अजीब सा दर्द था। उसने अपने सौतेली माँ को माफ कर दिया था, लेकिन उसके मन का घाव अभी भी ताजा था। जैसे जैसे वह राजमहल की ओर बढ़ रहा था, उसके मन में अपने असली परिवार राजा विक्रम और रानी रुक्मणी के लिए प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा था। वे ही थे जिन्होंने उसे दूसरा जीवन दिया था, एक नई पहचान दी थी। अशोक ने तय किया कि वह उनके साथ ही रहेगा, लेकिन अपने भाई बहन से भी मिलता रहेगा। उसके पास अब दो परिवार थे, एक जिसने उसे जन्म दिया था और दूसरा जिसने उसे एक नया जीवन दिया था। इस प्रकार अशोक की कहानी, जो एक दर्द और धोखे से शुरू हुई थी, न्याय और नए जीवन के साथ समाप्त हुई। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और अंधेरे में भी न्याय का प्रकाश अवश्य चमकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।